नमस्कार। अपना ज़माना हम आप ही बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। आज शख्सियत सीज़न 4 रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की प्रस्तुति। आज हमारे साथ इस एपिसोड नंबर 307 में एक बहुत ही अजीम शख्सियत है हमारे साथ। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है। मैं अगर उनके पुरस्कारों पे, उनके अचीवमेंट्स पे बात करूं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी। आप देख ही रहे हैं हमारे साथ स्क्रीन पे हैं पद्मश्री पंडित रामदयाल शर्मा जी। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। काजल जी सादर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज आप हमारे साथ इस मंच पर हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल, सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे पूछूंगी। जिस शैली में आप पारंगत है, जिस शैली, जो नौटंकी शैली की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका नाम एकदम से जहन में आता है कि पंडित रामदयाल शर्मा जिस विरासत को आगे बढ़ाए चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो आपका सफर रहा है उसके बारे में, आपके जो परिवार में किस तरह से ये शुरुआत हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमको देख रहे होंगे, अभी देखेंगे या ऑफलाइन देखेंगे, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। जी जरूर। मैं रामदयाल शर्मा और मेरा जन्म हुआ था आज़ादी से पहले जी 1946। मैं जब जी। पैदा हुआ उसके बाद में आज़ादी पैदा हुई। आह, और जी हाँ, तब तक ये वो नहीं था। बाद में जो राजस्थान यूपी ये कुछ नहीं था जी पहले। जी मैं वहां पैदा हुआ, यानी ब्रिज क्षेत्र जी में पैदा हुआ, जहाँ गोवर्धन पर्वत है ना, जी। उसके उसके पास में पैदा हुआ मैं। उसके पास में क्या मेरा बात। गांव है, जहाँ जतीपुरा पूंछरी, जो पूंछरी मेरे ही ग्राम पंचायत में है। लेकिन अब वो हमारा गांव राजस्थान में आ गया था जी बाद में। जी। तो मैं वहाँ का, मेरा गांव का नाम है सामई खेरा, सामई। सामी खेरा जी। हाँ, तो वहाँ का मैं जन्म है मेरा। उसके बाद में मैं पढ़ता था, पढ़ने में बहुत होशियार था। अरे वाह। पूरे वाह पूरे स्कूल का मॉनिटर भी रहता था मैं। पूरे जी। स्कूल का, क्लास का नहीं, पूरे। अरे तो वाह। गायन में बड़ा वो था मेरे को। मेरे पिताजी, चाचा जी जो है मेरे सर्वप्रथम गुरु रहे हैं वो। तो जी वो पहले से था हमारे उसमें। उसमें क्या है, हमारा घराना है रासलीला और सांगीत। जी सांगीत जी जी नाम है असली, नौटंकी वगैरह तो ये बाद में आए हैं नाम। तो जी ये जो है पहले हमारे उसमें रासलीला होती। जी रासलीला के बाद में 1-1.5 घंटे 2 घंटे रासलीला होने के बाद में तब वो नक्कारा रखा जाता नौटंकी के लिए, है ना। जी तो ये भी बहुत अजीब बात है। थोड़ा सा पहले कहीं भी आपको इसमें नौटंकी नाम नहीं मिले किसी भी पुस्तक में। जितने भी जी। नौटंकी की सॉन्ग की पुस्तक हैं उनमें किसी में भी नौटंकी नहीं, सांगीत नाम लिखा होगा। जी संगीत। हाँ, सांगीत। ये सांगीत तक, जैसे संस्कृत नाटकों में, आपको तो पता है ये सब, संस्कृत नाटकों का जो सांगीतक है वही उसका जी ही रूप जी है ये। और जितने फोक जो शैलियां हैं, जो लोक शैलियां हमारी, चाहे माच है, चाहे तमाशा है, चाहे यानी साउथ का, नॉर्थ का, जितना भी है सब एक जैसा सिस्टम है उनका। जैसे संस्कृत का जो है थिएटर है, उसी हिसाब से जैसे कि वंदना होती है पहले, फिर उसके जी बाद विदूषक भी उसमें होता है। सब वही सिस्टम है, जी पर ये अपनी भाषाओं में। अब जैसे सांग जी। है हरियाणा का, तो वो स्वांग और सांग, वहाँ सांग बोलते हैं जी उसको, लेकिन उनकी अपनी भाषा में उसको किया हुआ है। तो मैं जी। इसमें ही जो पढ़ता था, तब वो छुट्टियों में मैं चला जाता था, कृष्ण बनता था पहले, छोटा अरे सा वाह। था जब। वाह। हाँ। रासलीला राम कृष्ण जो है। फिर उसके बाद में राजकुमार वगैरह बनता था। फिर मेन रोल में फिर आया। यानी मैं बचपन से ही जो है छुट्टियों में जाता था। एक मेरे को ले गए तो वहाँ बड़ा प्यार मिलता था मेरे को। क्या बात। तो शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा विस्तार तो बहुत है कि करते जाओ, भले एक किताब लिखी जा सकती है उसमें। वाह तो वाह। उसमें वहाँ हम जाते थे, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, उस तरफ जाते थे, रामपुर, बरेली, जी वहाँ मंडलियां जाती थी। और पता है तब वहाँ जो जाने को कहते थे, परदेश जाना।
परदेश। ओह हाँ, आ, परदेश बोलते थे उसको, पहले इतनी बड़ी चीज थी क्योंकि वहाँ बैलगाड़ियों का जमाना था, पैदल का जमाना था, बहुत पुरानी बात है। तो जी आप सोच भी नहीं सकते साहब, आप जैसे बच्चे तो जो है तो उसमें जैसे जाते थे हम जो है गाड़ियों में, बैलगाड़ी में, शाम को पहुंचते थे और जल्दी जल्दी से अपना मेकअप वगैरह भी कर रहे थे और ड्रेस भी पहन रहे थे, थोड़ा बहुत जो खाना मिलता था जल्दी तैयार हो जाता था। तो महाराज संग में रहते थे, तो खाना जी खाया, जो ही हमारा कुछ रोल वगैरह आ गया, चलो चलो चलो, तो खाना अधूरा छोड़ करके या जेब में रख के अपने भाग जाते थे स्टेज पे। तो स्टेज पे अपना काम करके फिर आ जाते थे। यानी पूरी जी पहले रासलीला, उसके बाद में नौटंकी इतनी होती कि सुबह सूरज और ऊपर चढ़ जाता था। हम हाथ जोड़ के कहते थे कि वहां दूसरी जगह की बैलगाड़ियां आ गई हैं हमें लेने के लिए, हमें वहां भी जी पहुंचना है। तो बड़ी मुश्किल से जो है, क्यों पब्लिक ऐसी बैठी रहती थी, जितने भी, चाहे उनका जन्मदिन का है, चाहे जन्म मरण, जितना शादी ब्याह जो कुछ भी जी है, जी मुंडन है, जनेऊ है, सब में यदि नौटंकी नहीं बुलाई तो इसका मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने, अच्छा कुछ किया ही क्या नहीं। बात, तो क्या वहां के बात। बाद में जो है इधर आ गया, फिर मैं जो थोड़ा बड़ा हो गया तब यहाँ ब्रज कला केंद्र हाथरस, जी तो जी ब्रज कला केंद्र हाथरस में जो है ब्रजलोक मंच हमारा था। तो जी उसमें मैं जब शुरू में गया था, मेरे ताऊजी वहाँ थे, पंडित क्षेत्रपाल शर्मा जी, बहुत मशहूर कलाकार थे। जी वो क्षेत्रपाल जी, पूरन लाल जी, चुन्नी लाल हाथरस वाले, कृष्णा, कामिनी, जी छज्जन, अत्तन खां, जो टॉप के कलाकार थे वही थे उसमें। जी और मैं साधारण सा मैं गया वहाँ, तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि भाई दूसरा गिरिराज के नाम से मैं मशहूर हो गया। जी अब वो पुराने लोगों को मालूम है, 80-85 साल जी से ऊपर के जो होंगे उनको मालूम है मेरे बारे में। खिच्चो आटे वाले जिंदा थे तब वहीं उसमें हाथरस में। तो हाथरस जी में जी बहुत अच्छा चला, टिकट से होता था सब जो है, बड़ा ईश्वर के पास इतना नाम और प्यार मिला पब्लिक का, मुझे वाह बहुत प्यार वाह मिला। और उसके बाद में हाँ भगत जो होती थी, भगत में जो हाँ है, भगत अलग शैली आप कहेंगी तो मैं हम्म, उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि समय लिमिटेड है इसलिए जी जी सबसे पहले तो भगत ही है, भगत के बाद स्वांग, जी जी। जो तो भगत में धार्मिक, जिस धार्मिक ही जी होता जी है। जी और स्वांग में जो है प्रेम प्रसंग भी आते हैं, ऐतिहासिक भी आते हैं, वो स्वांग जो है हो गया। उसके बाद में जैसे स्वांग बहुत मशहूर हुआ, वहाँ के फारसी थिएटर वाले जो कानपुर के, सब लखनऊ के, सोचते थे कि भाई ये राजधानी आते हैं वहाँ से ब्रिज क्षेत्र से, इनको इतनी पब्लिक टूट के पड़ती है इनसे, तो उसमें हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हम्म, धुन यही ले ली, ये इसी की स्वांग की, हाथरसी स्वांग की धुन हम्म, है। हम्म, और उन्होंने पारसी थिएटर के डायलॉग उसमें शामिल कर लिए। जी जी तो इस तरह से मिला करके मैं तो एनएचडी वगैरह में जब पढ़ाता हूँ तो यही कहता हूँ कि स्वांग प्लस पारसी थिएटर इज इक्वल टू नौटंकी, अरे वाह कुछ इस तरह से इसको वाह लगाइए। तो वहाँ भगवान के पास से बड़ा नाम हुआ खूब अच्छी तरह से। फिर मुझे यहाँ दिल्ली बुला लिया गया, इनको रेडियो में आपके में मालूम पड़ा कि मथुरा से गाते हैं आप जो है, अब यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ भी शुरू हो गया दिल्ली में भी। तो उसके बाद एनएचडी वगैरह में सबको मालूम पड़ा कि पंडित जी आए हुए हैं यहाँ, तो उन्होंने तो सब वहाँ क्लास मैं वगैरह शुरू की। मैं सर ये कि आपसे अभी आपने आकाशवाणी की बात कही, जी 1968 में शुरुआत हुई थी आकाशवाणी में आपकी, जी नौटंकी को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था, कैसा अनुभव रहा आकाशवाणी का, क्या कहेंगे आप? असल में क्या था काजल जी, वो भगत की रिहर्सल हो रही थी वहाँ मथुरा में, जी विश्राम जी विश्राम जी घाट के जो है, विश्राम घाट जी अखाड़ा, अखाड़े होते हैं भगत के, जी अलग अलग जी अखाड़े, मतलब अलग अलग कवि होते हैं, अलग अलग लोग जी बुलाते हैं, अलग अलग लाला लोग होते जी हैं अपने अपने क्षेत्र के। तो जी वहाँ हमारी रिहर्सल हो रही थी, जिसमें परम आदरणीय मनोहर गुरु जी के मुकाबले आज तक कोई हुआ ही नहीं। अरे वाह हाँ, गिरिराज प्रसाद जी भी उनके पीछे नंबर थे, वाह हाँ, दो वाह नंबर पे। सबसे पहले उनको हर किसी ने नहीं सुना, ओहो, भूल जाएंगे आप, सभी को भूल जाएंगे। ऐसे तो मनोहर गुरु थे उसमें, मेरे गुरु जी, और उसमें गिरिराज प्रसाद जी भी थे, और पूरन लाल, चुन्नी लाल, सभी लोग इकट्ठे थे उसमें, राम सिंह और ये। तो उसमें मैं भी एक बिल्कुल नया ही गया था,
तो जब उन्होंने रेडियो की जितनी भी टीम है आपकी मथुरा रेडियो जी स्टेशन की, वो वहाँ गई थी भगत जी में सुनने के लिए कलाकारों को, उनको बुक करने जी के लिए, मरोड़ गुरु जी, गिरिराज प्रसाद, पुनीलाल, चुन्नीलाल जी के लिए, चारों जी को। अब साहब इन्होंने फिर अब जब मेरे को सुना तो एकदम झट वो मेरे गुरु जी से बोले कि गुरु जी इस लड़के को जो है रामदयाल जी को जो हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। कि अरे वाह बहुत अच्छे, गुरु जी ने कहा बिल्कुल इसके लायक है ये। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब आप आइए हमारे, हम जिस रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास तो रेडियो में, तो मैंने कहा साहब मैंने तो इंटरव्यू दिया था, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। अरे साहब इससे ज्यादा क्या रिजल्ट होगा, हम सामने सुन रहे हैं सब जितने भी हैं, इससे ज्यादा क्या रिजल्ट होगा। उन्होंने क्या बाकायदा सब कुछ जो है फिर वो कार्रवाई पूरी कर दी सब। तो वहां तब से नौटंकी हुई थी मेरे ख्याल से शकुंतला थी या एक, और सबसे बड़े जो लेखक थे भगतों के कृष्ण गोपाल हम्म, दीक्षित जी, उनकी लिखी जी हुई थी। जी तो हम सब सब खास खास लोगों में भगवान की पास से मेरा भी नाम उसमें शामिल हो गया। तो सबने बहुत पसंद किया, बहुत ही प्यार मिला मुझे। और उसके वाह बाद में इतना हुआ कि नौटंकी पे, उसपे रेडियो पे भी एकदम लगातार लगातार मेरे को बुलाने लगे। फिर जब दिल्ली आ गया तो यहाँ से भी शुरुआत हो गई, और टॉप ग्रेड जो है मेरे को मिला हुआ है, तो मेरा सौभाग्य बात है। क्या बात सर। सर आपको एक नाट्य प्रस्तुति, आपने तो बहुत सारे शोज बाहर भी किए लेकिन शुरू में एक नाट्य प्रस्तुति के संगीत के लिए आपको इंग्लैंड बुलाया गया था और हीर रांझा आपने किया नौटंकी शैली में। मैं चाहूंगी हाँ उस अनुभव के बारे में जरूर बताएं हमको। जी 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 हाँ जी हाँ। और अंग्रेजी तो में, जी अंग्रेजी में हाँ, किया था आपने। अंग्रेजी, जी हाँ जी हाँ, अंग्रेजी में, और थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा पंजाबी का भी, क्योंकि हीर रांझा तो पंजाब से संबंधित है। तो मैंने इनमें 3 उनको शैलियों का फ्यूजन किया था, क्योंकि पंजाबी फोक जरूरी था वो हीर में, और उसके बाद में वेस्टर्न भी जरूरी था, और नौटंकी का, क्या तीनों का ऐसा बात। फ्यूजन हुआ था। मैं आपको बताऊं, थिएटर रॉयल आपने नाम सुना होगा, वहाँ एडवाइजर रहा हूं मैं। तो वहाँ ज्यों ही नौटंकी का जो सीन आता था, उस पर क्लैपिंग, बड़ी ताज्जुब की बात है, सब कहते थे कि ये तो ये विदेशी लोग हैं, अंग्रेजी लोग, बीच में तालियां नहीं बजाते हैं, क्लैपिंग नहीं करते हैं। लेकिन वो क्लैपिंग आती थी उसमें, नौटंकी का ज्यों ही समाप्त होता था अंग्रेजी में मैंने उसको कंपोज किया था। और क्या तो उसमें बड़ा, बहुत ही अच्छा, वो कई देशों में हुआ फिर वो शो। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उन सबको कहना चाहूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पर नौटंकी को आगे बढ़ाने में, इंडिया को आगे दिखाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है पंडित जी का, और बहुत गर्व है हम सभी को आप पर, बहुत गर्व है। जी, तो आपसे मेरी गुजारिश। मेरी यही कोशिश है कि इसको बदनाम किया हुआ है ना हर एक लोग। अब उनको मालूम तो कुछ है नहीं, जैसे कहते थे क्या क्या नौटंकी लगा रखी है। बड़ा दुख होता है, और हंसी भी आती है इन लोगों पर जो बिल्कुल जानते नहीं कि नौटंकी असली है क्या। ये नौटंकी बिल्कुल। असल में इन्होंने बिगाड़ा है, कुछ ऐसे कलाकार जो हो गए हैं निम्न प्रकृति हम्म, के, जो है जो ऊट पटांग जैसे उल्टा सीधा जी बहुत ही सेक्सी डांस और जी जी शब्द ऐसे खराब जो है करते हैं, तो उसी को नौटंकी बोल देते हैं कि नौटंकी है। जी। अब देखो युवाओं का और लोगों का कोई कसूर नहीं है, उनको जो चीज दिखाई बिल्कुल देगी वो यही तो समझेंगे कि भाई यही चीज है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसी गलतफहमी को दूर कर रहा हूँ देश और विदेश में। मेरी यही है, एनएचडी में जब जाता हूँ तो पहले जी। बच्चे जो है ऊट पटांग जैसे नाचना शुरू कर देते हैं क्लास से पहले। फिर जब मेरी क्लास 2-3 दिन तक क्लास जब होती है, तो एकदम चरण पकड़ लेते हैं कि गुरुजी ये तो पूजने लायक विधा है, इसको ऐसा क्या बदनाम बात। किया हुआ असल में ये है। वाह तो ये वाह। मैं लेके चला हूँ जी। नौटंकी की दो शैलियां प्रमुख है, जिस तरह से आपने कहा कानपुरी शैली और हाथरसी शैली, दोनों में क्या जी फर्क है। असल में क्या है कि अब मैं क्या कहूँ उनको, विद्वान, अब क्या है, उन्होंने जबरदस्ती इसको अलग किया हुआ है। लेकिन एक ही बात है, सब स्वांग की ही चीज है, धुन जितनी भी स्वांग की है।
तो नौटंकी अलग अलग कैसे हो गई, जो उसी पर आधारित है। डायलॉग डिलीवरी जरूर जो है थोड़ा सा फास्ट उन्होंने कर दिया, तो बस ये फर्क है और कुछ नहीं है वही चीज, सॉन्ग की ही सारी चीज है, लेकिन वहां थोड़ा सा कुछ गले थोड़ा सा कम गले वाले भी वहां इतनी क्या अच्छी बात। धुनें उन्होंने मोल्ड कर ली है, जो है कानपुर में भी बहुत अच्छी तरह से धुनें बहुत बढ़िया बना ली हैं। और उनमें आपको बताऊं बड़े अच्छे कलाकार वहाँ हुए, गुलाब बाई वहीं के है जी ये, जी और जो जी है उसके बाद शंकर सोहेल, ये अच्छे राजा, ऐसे अच्छे कलाकार हुए हैं वहाँ। तो ये जी शंकर का नाम तो आपने सुना होगा, शंकर शंभू बहुत बड़े कव्वाल हुए हैं। जी, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम था शंकर शंभू कव्वाल। तो ये शंकर और शंभू दोनों पहले नौटंकी में जनाने बनते थे। ओह। नौटंकी से निकले ये। बॉम्बे चले गए तो उनको जो है वो कव्वाली में ऐसे चल गए बहुत ज्यादा। ये नौटंकी के कलाकार हैं, जनाने बनते थे। और इनके पिताजी जो है चुन्नीलाल, उनका पुराने चुन्नीलाल जी 50 नाम बोला जाता था उनको। जी जिस जी वक्त जी। पर 5-5 रुपए की वो तनख्वाह होती थी लोगों की, 5-5, 7-7, 10-10, ज्यादा से ज्यादा उनमें 50 रुपए की तनख्वाह होती थी चुन्नीलाल 50 की। उनके क्या बात। बेटे हैं शंकर शंभू, उनके बेटे हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, गायकी में थोड़ा सा उन्होंने बहुत अच्छा वो कर लिया है। मैं बताऊं जी आपको, यहाँ जी पूरा संगीत में है हाथरस में। जी। तो क्या बात। थोड़ा सा प्रमाण दे देता हूँ आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी पंडित जी मुझे आप। मालूम है ये कहेंगे आप। पता नहीं, गला बोलने में गला मेरा खराब हो जाता है बोलने से। बड़ा जब शो के पहले बड़ा रिजर्व रखना पड़ता है इसको। बिल्कुल सर। देख लूं आवाज पहले। आ वाह वाह। अब जैसे चौबोला दोहा है, जी श्री सीतावर राम के चरण कमल की ओर। क्या बात, वाह। ये हाथरसी में सुना रहा हूँ आपको, म्यूजिकल है जी जी पूरा। मैं निस्वासर निस्वासर निरखत रहूं जैसे चंद्र चकोर। ये दुआ है कानपुरी में। श्री सीतावर राम के चरण कमल की ओर। फास्ट कर दिया थोड़ा सा, या फास्ट हो फिर गया। श्री सीतावर राम के चरण कमल की ओर निस्वासर निरखत रहूं जैसे चंद्र चकोर। ये क्या था बात। दोहे का प्रमाण। एक प्रमाण और देता हूं मैं, बहरतवीर मुख्य जी छंद है इसका। जी 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 मुख्य छंद तो चौबोला है, इसमें जी 4 जी बोल होते हैं, दोहा 4 बोल, फिर चौबोला, फिर दौड़ होती है। ये बहरतवीर अमर जी सिंह जी। राठौर बैक में से ले रहा हूँ। जी चाचा और भतीजे की बात हो रही है, अमर सिंह और राम सिंह की बात हो रही है। जी राम सिंह उनकी बुराई सुन के आ गया था घर पे, उनको कह रहा है कि आपके बारे में सलावत खान ने बहुत बुरा बोला है। जी। तो अमर सिंह ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, लेकिन राम सिंह कहता है कि मैं तो आपकी डर की वजह से कुछ नहीं कहा, मैं जाता हूँ, युद्ध करता हूँ उनसे। जी। तब वो अमर सिंह बोलता है, तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी। हाथरसी में तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी। हाँ
कोई तुझ सा जमाने में नर ही नहीं जाने अकेला तुझे दुआ अभी लड़ने की तेरी उम्र ही हाँ नहीं हाँ हाँ। जाने अकेला। ये हाथरसी है। इसी को कानपुरी में इसमें आवाज थोड़ा सा बचाने का। तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी, कोई तुझसा जमाने में नर ही नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां अभी लड़ने की तेरी बेटा उम्र ही नहीं वाह जाने अकेला तुझे दूं वहां। इसमें वाह, थोड़ा सा ऐसा, हाँ, तो ये कोई ऐसा फर्क नहीं है, शब्द वही है, ज्यादा धुन वही, बेस वही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। हमारे साथ सविता तिवारी उपाध्याय जी जुड़ी हुई हैं, जो अपने आप में एक शख्सियत हैं, लेखिका हैं, बहुत कुछ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यापिका हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। शीला मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, मीडिया से जुड़ी हुई हैं, मीडिया से इनका गहरा ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी। रचना तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज सैनी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक जानी मानी शख्सियत है, अदाकारा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजुला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अपने आप में एक शख्सियत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ स्टीम दर्शक जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पंडित जी मेरी तरफ से मेरे भी सबको प्रणाम, नमस्कार मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जी शुक्रिया। पंडित जी, भैरे तबील की अभी आपने बात कही, तो कहते हैं कि जो भैरे तबील है ये नौटंकी शैली का आधार है, क्या ये सही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसमें ऐसा नहीं कहूंगा। आधार तो है हम्म, चौबोला, जी। मुख्य वो छंद है, चौबोला है, छंद है, हम्म, दो बोला है, कड़ा है, हम्म, लावनी है, ये मुख्य छंद हैं। लेकिन ये भी बहुत मुख्य छंद है बैरतबील भी। इसमें थोड़ा हम्म, डायलॉग टाइप से अच्छा बोला जाता है, हम्म, और बहुत से लोग इसको इस्तेमाल नाटकों में भी करते हैं। जी जी तो बैरतबील छंद है, मुख्य छंद है, लेकिन औरों के बाद में है। हाँ जी हाँ, जी हाँ। और बहुत जी सारे सर। छंद है, लावनी है, लंगड़ी लावनी है ना, जी इसमें बहुत सारी धुनें हैं, और जी एक धुन जो जैसे है कई तरह से गाई जाती है। जी जैसे अभी आपने हाँ बात कही, नौटंकी में चौबाला, दोबाला, भैरे तबील, ये सब होता है, ये सब तत्व, इन सब तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। एक आदमी के लिए, जो एक आदमी जिसको इतनी जानकारी नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्या है और इनमें क्या अंतर रहता है? हाँ, धुन का अंतर होता है एक तो, और उसमें हम्म शब्दों की मात्राओं हम्म का अंतर होता है। हम्म अब जैसे मानो दोहा, दोहा जो है, हम्म एक दो दोहा मैंने आपको सुनाया था अभी, जी लेकिन जी एक दो जी बोला जी। है, दो बोल का ही दो बोला भी है एक। कैसे बताइए? हाँ, आपको मैं एक और बात बताऊं, जी दोबोला जी। राधेश्याम जी ने भी ये धुन ली थी अपनी। राधेश्याम कथा। रामायण की जितनी भी धुन है वो दोबोला जी में जी ही है, और जी दोबोला फिल्मों में भी लिया गया है। मैं थोड़ा सा प्रमाण करके भी बताता हूँ आपको। जी, बिल्कुल और बिल्कुल इसको बिल्कुल। हरियाणा में भी इसको यूज किया है। कैसे? हे राम तुम्हारे कहने से, राधेश्याम रामायण में है ना, हे राम तुम्हारे कहने से, हनुमान जी कह रहे हैं जब पंपापुर में जो है सुग्रीव भूल गया, तब कहा राम ने कि जाइए कहिए उनसे, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, और बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। हे वाह राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ। ये हुआ दो बोला। अब आपको बताऊं, फिल्मों में भी आया है।
आपको शायद याद आ जाएगा, सबको बहुत पॉपुलर गाना है। हम दूर पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं, इतना तो बता दे कोई वाह जरा, क्या प्यार इसी को कहते हैं। सेम है, वही धुन है। और अब मैं क्या कहूँ, आजकल भी जो है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कई धुनें मेरी भी वहां से गई हैं और वो खूब पॉपुलर हुई हैं। बॉम्बे में मेरे प्रोग्राम वगैरह जब होते हैं, वहां से जी जी वो अपने उड़ा ले जाते हैं। अब लेकिन उससे हम क्या कहें। तो ये सारी धुनें, अब जैसे मानो आपको ये फिल्म में भी है, हे राम तुम्हारे, अब जैसे हरियाणा में भी ये होता है, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से, मैं पंपापुर को जाता हूँ, हर बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ के लाता हूँ, अभी पकड़ के लाता हूँ जी, मैं अभी पकड़ के लाता हूँ, वाह बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। ये धुनें, ये मात्राएं वही हैं देखो, और वही, लेकिन गाने का अलग अलग सिस्टम है। जी ये दो बोला होता है, कड़ा होता है, जी कड़ा होता है, और दौड़ होती है, लावनी होती है, लंगड़ी लावनी होती है, वशीकरण होता है, धुन ऐसी बढ़िया है। मैं कई जगह अपने जो लिखता हूँ स्वांग नौटंकी वगैरह, नई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो उनमें इनको बहुत यूज करता हूँ सब चीजों को, और वो क्या बात, प्रभावशाली होती हैं सब। क्या बात। पंडित जी, कोई ऐसी धुन जो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी धुनें आपने आपकी चली गई हैं, लोगों ने कॉपी जी, की है, क्या कुछ ऐसा बहुत आप हमें सुनाना चाहेंगे? बहुत गड़बड़ हो सविता जाएगा तिवारी। फिर, बहुत गड़बड़ हो नहीं जाएगा। आपको सविता तिवारी जी लिखती हैं कि आपके लिए अद्भुत अद्भुत गायन और शैली, अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, ये उनका बहुत बहुत। बड़प्पन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप में एक शख्सियत है सविता तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी। जी सविता जी कौन, सविता शर्मा है क्या? सविता तिवारी, सविता तिवारी अच्छा उपाध्याय अच्छा, जी अपने जी, आप में एक शख्सियत है, लेखिका हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हाँ, संगीत से जुड़ी वाह हुई वाह, हैं, एक नाम है। जी दिल को समझ जी गया मैं। और बहुत सारी नौटंकियां भी लिखी हैं मैंने, जी जी तो वो बहुत पॉपुलर भी हो रही हैं। एक और जो, हाँ, बहुत सारी स्क्रिप्ट रखी हुई है, लेकिन हाँ एक पर है मेरे पास हम्म। ये ये है हनुमान की, हनुमान की रामायण। जी, क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह। जी जी, पंडित रामदयाल शर्मा, बहुत ये शुक्रिया जी। आपने नाम सुना होगा, देवदत्त पटनायक। जी जी हाँ, तो जी बहुत बड़ा नाम है देवदत्त। उन्होंने कहा था गुरुजी ये थोड़ा सा मैं कहानी लिख के दूं, तो आप उस नौटंकी में करो इसको। अब जी ये जी। मैंने किया जब उसको, अब वो हम्म पहला शो देखा उन्होंने, देवदत्त हम्म। पटनायक थे, आंसू झड़ रहे थे उनके। अरे क्योंकि देखो पंडित, हाँ जो पंडित जी आपने ये क्या कर दिया, मैंने तो कुछ लाइन लिख के दी थी आपको इंग्लिश में, जो है ये इतनी ऐसी चीज बना दी आपने। उसके 150 के करीब तो शो हो चुके हैं उसके, अरे और वाह, इंडिया में। वाह, और क्या कुछ बात। ऐसी स्क्रिप्ट है, बेटी का ब्याह वगैरह, एक मेरी ऐसी स्क्रिप्ट है जिसके और भी बहकानी मुस्कानी है। ये स्त्रियों के जो है महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी है, महिलाओं को, जी बेटियों को पढ़ाते नहीं है, कुछ इस तरह की हैं। हम्म, तो पूरे यूपी में 10,000 से भी ज्यादा शो इसके हो चुके हैं, क्या हुए थे। बात, वाह वाह, अब क्या अभी बात। लोग करते हैं उन स्क्रिप्ट्स को। तो मेरी मुहिम यही चल रही है कि भाई असल में देखो इसको अच्छी तरह से, नौटंकी को ऐसे बदनाम मत करो, क्या नौटंकी लगा रखी है, नौटंकी जी करके तो देखो, मालूम पड़ जाए क्या होती है नौटंकी। वाकई आपने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है, भारत का नाम बहुत रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल पे। और जैसे आपने हीर रांझा की बात की, कोई ऐसी याद बाहर इंटरनेशनल शो से जुड़ी हुई जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जरूर जरूर, बहुत बहुत जगह है, बहुत जगह गया। जी
जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, और उसमें जापान, और ये पता नहीं कौन कौन से देश उसमें, जी। वो भी आपका जो है हीर रांझा भी गया है। और हीर रांझा। मैं नई लिखी एक जो है मिशन सुहानी, मिशन सुहानी, जी जो जी अमेरिका जी में बहुत पॉपुलर हो रही है। जी। और कैसे हो रही है कि मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि भाई सीख नहीं रहे हैं नौटंकी वालों के जो बच्चे, तो मैं इस बात को नहीं कहूंगा। मेरा जो घराना है वो पूरा चल रहा है। मेरे बेटे हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, वो जी वैसे प्रोफेसर हैं, अमेरिका में प्रोफेसर हैं वो, जी। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। हम्म। लेकिन वो अपना कम्युनिकेशन के तो प्रोफेसर है ही हैं, लेकिन जी। वो इस नौटंकी को इतना बढ़ा रहे हैं, इतना पॉपुलर कर रहे हैं वो विदेशों में, वाह इसी वाह। अमेरिका में भी उन बहुत सारे उनकी मंडली बनी हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट उनके शिष्य बन गए हैं। और ये बन तो उनके लिए मैंने लिखा था ये मिशन हम्म सुहानी, यानी हम्म। जो बाहर से आकर के एनआरआई जो है जी जी। शादी कर लेते हैं, पूरा दहेज लेके जाते हैं एनआरआई के बहाने से, और दहेज लेकर के वहां जाके बैठ जाते हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ अपने जीवन बिता रहे हैं। वो बेचारियां इंतजार कर रही है। उसके ऊपर मैंने कहा सुहानी उसका नाम है, तो जी मिशन सुहानी का जो मिशन है वो कैसा जी रहा उसमें वो दिखाया है मैंने। जी जी। सर उसने थोड़ा सा कैसे उसका सुनाइए। बदला लिया, हाँ, उसकी बदमाशी का कैसे बदला दिया। हाँ? हम्म। तो ये उसमें दिखाएगा, बड़ी पॉपुलर हो रही है वो। और दूसरे भी होते हैं, जैसे कि पहले पुरानी स्क्रिप्ट हैं, जैसे सुल्ताना डाकू है ना, जी और अभी आपका हुआ आला है उदल। श्रीराम हाँ सेंटर में, अभी आपने आपका इसका दूसरा शो हुआ है सुल्ताना हाँ, डाकू का, श्रीराम उसके सेंटर बारे में में भी भी, जानना चाहूंगी। जी इलाहाबाद में भी, तो जी कई जी जगह, बहुत जगह हुआ है। और आला जी उदल जैसे कि वहाँ जी जी। हमारे बड़े प्रिय हैं वो आलोक चटर्जी, मध्य प्रदेश जो बिल्कुल। जी नाट्य जी जी विद्यालय के जी वो थे उस वक्त जी का जो डायरेक्टर थे। जी तो उन्होंने जी बुलाया जी। कि ये गुरु ये करो आके, आला उदल करो। मैंने कहा ठीक है। तो क्या आला उदल बात, मान क्या लिया, इतना बढ़िया रहा उनका। वाह तो ये ऐसे ही वाह। है। तो मिशन, हाँ, मिशन सुहानी की बात कर रहा था मैं, जी जी जी। इतना पॉपुलर हो गई है वो। और देवेंद्र हम्म। को, डॉक्टर देवेंद्र जो मेरे बेटे हैं, उनको जी। बहुत कई देशों में अलग से बुलाया जाता है। बड़े बड़े वाह थिएटर जो ग्रुप्स हैं, वो जर्मन वाह। है, चाहे फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है सब बुलाती हैं और उनको, और क्या इसको बात। बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक एक तो उनका बड़ा मजेदार किस्सा है, जी। शायद फ्रांस का है वो। फ्रांस में जब गए फ्रांस की बहुत वो लेडी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, दो सोले कुछ ऐसा नाम है, वो वर्ल्ड में हम्म फेमस है वो थिएटर ग्रुप। हम्म। तो वहां उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसमें ये नौटंकी इसमें करिए, हमारी फ्रांसीसी में ही करिए। जी तो उन्होंने एक ही जवाब दिया डॉक्टर देवेंद्र ने कि साहब बिल्कुल करेंगे, यदि आप ये बता दीजिए मेरे एक सवाल, कि आप इंडिया जाते हैं अपने शो किस किस भाषा में करते हैं। वाह तो वाह। बोले कि फ्रांस में करते हैं। तो आप ही बताइए, मैं क्यों करूं आपके फ्रांस में, आप क्या हमारी हिंदी में वाह। करते हैं। हाँ चुप हो गए बिल्कुल। सब। और उन्होंने ये क्या किया बात। कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, गायकी जितने भी है सब हिंदी में होगी, और उसके जो डायलॉग्स हैं उसके सब आपके फ्रांसीसी भाषा में होंगे। क्या और बात है, डायलॉग भी क्या। इस तरह से लिखता है वो कि गाने के बाद फौरन जो समझ में आ जाए कि क्या गाया इन्होंने, उसका अर्थ पहले लिख के उनको रिटर्न में भी दे देते हैं। तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा सौभाग्य है। और उनके बेटे भी, बच्चे भी हैं वो गाने लग विरासत गए। को आगे, विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छी तरह से करें, थोड़ा अच्छी तरह से बताएं, ढंग से करें। अब जी बेढंगेपन से तो साहब कोई उसका तवज्जो नहीं करेगा, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। जी जी। हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा रोहिणी जी जुड़ चुकी हैं। जानी मानी साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रज्ञा जी, रोहिणी जी। नमस्कार। बहुत बढ़िया लिखती बहुत हैं, नमस्कार बहुत मेरा बढ़िया आपको। लिखती हैं, अद्भुत गायन, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रज्ञा रोहिणी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जिस तरह से आप कहते हैं कि लोग, इतने लोगों की भीड़, लोगों की तादाद आती थी नौटंकी देखने के लिए, तो जी कहा जाता है कि एक जमाने में नौटंकी और स्वांग देखना लोग ज्यादा पसंद करते थे बनस्बत फिल्में। तो ये बात कहाँ तक सच है, क्या कहेंगे आप इस बारे में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
फिल्मों से पहले यही सब कुछ था, और जी फिल्म आ गई फिर भी, लेकिन ये ऐसा जमा रहा जो अच्छे करने वाले थे। तो उसमें क्या है कि पहले लड़के ही इसमें स्त्री पात्र किया करते थे। जी, ये जी हाँ। सवाल भी मैं पूछने वाली थी आपसे। अच्छा। हाँ, तो वो रॉ में आ जाता है। तो जी उसके बिल्कुल बाद में जो है, बिल्कुल। हम्म। हम्म, जी तो ये यदि इसको ध्यान से सुना जाए, देखा जाए जी ना, तो फिल्म जी कुछ नहीं है इनके आगे। बिल्कुल। फिल्मों ने भी इनका बहुत मैटर लिया है, जी म्यूजिकल। जी वैसे तो पारसी थिएटर के स्टाइल बहुत लिया है शुरुआत में, आपको पता है ये। बिल्कुल। सोहराब लेकिन मोदी। म्यूजिकल जो है इन्हीं चीजों से लिया है, नौटंकी वगैरह से लिया है, जी स्वांग से। तो जी अ, तो ये हालत थी, कोई भी हो जाए, शादी ब्याह कुछ भी हो, नौटंकी जरूर हम्म। बुलाना। और वाह उसमें रात भर चलती थी, हम लोग रात भर गाते थे। वाह। तो रात भर हाँ, सुबह हो जाती थी, सूरज चढ़ जाता था, हमें हाथ जोड़ने पड़ते थे कि आप प्लीज हमें दूसरी जगह जाना है। अब फिर उसके बाद में गाड़ियां, आज बैलगाड़ी आती थी, बैलगाड़ियों के रास्ते थे पहले। रेल तो ऐसी थी कि बहुत, समझो कोई किसी थोड़ी बहुत जगह पे वो चलती थी, कोई पैसेंजर वगैरह। तो बैलगाड़ियों में चलते थे। और आपको शायद पता हो, नहीं होगा पता, धूल भरी रास्ता होती थी बैलगाड़ियों की। ओह, धूल, धूल ही धूल होती थी, इतनी धूल ओह, कि हम जो बैठते थे गाड़ी पर, बैलगाड़ी पे बैठते थे, इतने इतने करीब आधा आधा इंच हमारे पास धूल जम जाती थी। ओह, हाँ, इसी हिसाब से बड़ी मुश्किल से, जैसे कहीं जब बीच में कोई रास्ता मिल गया, बगीचा वगैरह मिल गया या कुआं वगैरह मिल गया, तो फटाफट वहीं नहा लिए, धो लिए हम। और वहीं जो रोटी पानी, जो अपना खाना पीना, वहीं महाराज से कह दिया कि महाराज यहीं बना लो, वहीं खा पी के फिर आगे चले। फिर हम आगे जाते ही वहां फिर वो खाना पीना तैयार होता था। तो वहां पर वही शुरू हो जाता था, रासलीला पहले फिर नाटक। तो क्या बहुत ही प्यार मिलता था, बहुत ही प्यार मिलता था। और ऐसा, हमारे चाचा जी बड़े मशहूर थे उधर, जी कानपुर, उन्नाव, बांगर मऊ। आज तक भी बहुत से पुराने लोग उनको, उनके नाम को जानते हैं सब। रामस्वरूप शर्मा जो है इतने पॉपुलर हुए। और जी भगवान के पास से मैं जो है, हमारे पिताजी भी जाते थे। बड़े बड़े जो कलाकार हैं, छज्जन है, और ये जी सब हमारे पिताजी के चाचा जी के साथ रहे हुए हैं। जी तो अब वो नहीं रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा ऐसा माहौल रहता था उसका जो है। रोजाना डेली करते थे माँ, अरे डेली वाह। रोजाना का। उसके लिए दम चाहिए थी गाने को, दम रोजाना चाहिए। गाना, और ऊंचे स्वरों में बिल्कुल। गाना। और वो भी बिना माइक के। बिना माइक बिना के ना। माइक के, बिना माइक के। वो नक्कारा जो होता था, इतना बड़ा ऊंचा नक्कारा होता था, यानी जो बैठा हुआ नक्कारा हुआ था वो भी कम, जो थोड़ी सी हाइट उसकी ज्यादा नहीं होती थी, तो वो दिखाई नहीं देता था, इतना बड़ा नगाड़ा होता था, नक्कारा। क्या बात। ओहो। क्या अब उसके एक। बाद में जो है, इसमें हम्म। थोड़ा सा महिलाओं का, जो अच्छी गायक महिलाएं वो आई, तो इसका बड़ा उभार हुआ, बहुत पॉपुलर जी। हुई, बहुत ज्यादा। तो हम्म उनके बाद में थोड़ा सा लड़कियों का कम हो गया, लड़कियों का, औरतों का ही जो है इसमें आना हम्म। बहुत शुरू हो गया। और वो अच्छा रहा, अच्छा लगा, जी अच्छी अच्छी गायिकाएं ही जी उसमें आई। जी। लेकिन जो दर्शक हैं और जो मालिक हैं, उन्होंने कबाड़ा हम्म। किया। दर्शक आके बैठ जाते हैं, तो लड़कियों के देख करके अपने नोट हाथ में ले करके और दिखाते रहते हैं, एक हाथ में नोट, एक हाथ में बोतल। और वो कहते कि वो फलाना फिल्म का गाना सुनाओ, चीप टाइप का कोई गाना होता था, और उसको डांस करो, फिर अच्छी तरह से डांस करो। तो वो ही, अब वो चीप टाइप के डांस गाने वो शुरू हो गए। मालिक कहता था, वो संकोच भी कर रहे हैं कलाकार बेचारी, तो वो मालिक कहता था कि नहीं, गाओ, जो करो। फरमाइश है, जो पब्लिक चाहती है वही करो। उसको वही पैसा करो। चाहिए था, वो पैसा आता था उसके लिए, इनाम आता था। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे कबाड़ा हो गया इसका, बहुत इसको बदनाम कर दिया। आज तभी तो कहते लोग क्या नौटंकी कर रहा है।
तो वैसे पहले था क्या नाटक कर रहा है, क्या तमाशा है, ये सब फोक की जो चीजें हैं इन्हीं को उन्होंने टारगेट किया है। क्या बात, क्या बात। तो जो एक लोक कला के रूप में आप आज नौटंकी को कहाँ देखते हैं? हाँ, नौटंकी को एक तरफ देखते हैं तो ऐसे जो है कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, मैं बताऊं आपको, और जो खुद गाना बजाना बिल्कुल नहीं जानते हैं, बड़ा तमाशा है। तो जो अच्छे कलाकार हैं उन्हीं को लेकर के शो करते हैं और नाम अपना रखते हैं, और उन कलाकारों को कुछ नहीं देते। बहुत चलो तुमको मैंने प्रोग्राम दिया है, किराया भाड़ा ही उसको दे देते, तो वो बेचारे क्या करें। अब इसीलिए नौटंकी में ह्रास हो रहा है, अब कोई नहीं आ रहे, अपने बच्चों को कौन लाएगा ऐसे उसमें, इसलिए वो बच्चों को नहीं ला रहे हैं। तो इसके जो है बहुत घटिया, अब हम जूझ रहे हैं कुछ लोग जो है इसमें, तो जी तब ये बची हुई है और हम बचा के ही रहेंगे। मैं तो कुछ एक क्या बात, ना, क्या बात, नाटक क्या बात। मेरी शिष्या ने एक नाटक किया था, एनएचडी की है वो, जी जी। उसमें था वो मेरे ख्याल से वो तमाशाए नौटंकी। हम्म। हाँ, तो जी उसमें जी जी जी। मैंने 4 लाइन मेरे लिए कही थी, गुरुजी आप 4 लाइन जो है गाने के लिए लास्ट में आ जाया करो, आओ। तो सब काम पकड़ लिए उन्होंने। मैंने कहा भाई तुम कर हम्म रहे हो, मेरा तो म्यूजिक कर रहा हूँ मैं तो इसमें। तो इनके नहीं पंडित जी, आओ गुरुजी आप आएंगे। तो हम्म। 4 लाइन गाने के लिए आ जाता था मैं। फिर इस नौटंकी के बारे में उनको बताता हूँ, पब्लिक को भी। एक सीन है लास्ट का जो अरे स्वांग की बेटी, नौटंकी के ऊपर, जी वाह। स्वांग की बेटी नौटंकी कभी ये मर नहीं सकती। जो कहते हैं कि मर रही है, नहीं मर सकती, इसमें दम क्या है, बात। ताकत है इसमें। स्वांग की बेटी नौटंकी, स्वांग की बेटी, स्वांग की बेटी नौटंकी कभी मर नहीं सकती। क्या बात, अरे करो क्या बात। करो करो ईमानदारी से, तो बदनामी इसकी हो नहीं वाह सकती। वाह करो वाह वाह। ईमानदारी। और हाँ, जो इसे बदनाम करते हैं, जो इसे बदनाम करते हैं, और जो इसे बदनाम करते हैं वो खुद बदनाम होते हैं। जो इसे बदनाम करते हैं वो तो खुद बदनाम होते हैं। अरे ये तो जिंदा थी, ये क्या जिंदा बात, थी, क्या बस बात। जिंदा है रहेगी, जिंदा नौटंकी। वाह ये जिंदा थी, बस जिंदा है रहेगी, जिंदा नौटंकी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह वाह, क्या बात, आपको क्या बात। अच्छा, मेरे ख्याल से आप बड़े गुणी लोग बैठे हुए हैं देखने के लिए, तो वो जी जी जी। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अच्छे लोग आए हैं। तो उनको वास्तव में मन में हो रहा हो कि ये है नौटंकी, ये कितनी क्या कैसी बात, विधा है, पावरफुल विधा है, क्या इसलिए बात, हम मरने नहीं देंगे इसको। क्या बात। दीपा जोशी जी हमारे साथ हैं, जानी अरे मानी कुमाऊं की जानी मानी गायिका हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरे हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाह। अ, अशोक भौमिक जी हमारे साथ है, लिखते हैं नाटक और नौटंकी में क्या अंतर है? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अशोक भौमिक एक जी का सवाल है। सीधा सा फॉर्मूला है, तो मैं बताऊं आपको। जी नाटक जो है, एक तो खास तौर से एक खास चीज है इसमें, नाटक जो है डायलॉग्स में होते हैं अधिकतर, और नौटंकी वही डायलॉग जो है गाने में होते हैं। ये जी। इंडियन ओपेरा है, ये नौटंकी जो है हमारा इंडियन ओपेरा है।
वो विदेशी लोग अपने ओपेरा का कितना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इसको दबाया गया। ये बिल्कुल हमारा इंडियन ओपेरा है और इसमें यही है कि गाने में सारे डायलॉग होते हैं जी, और गाने बिल्कुल, के क्या हिसाब बात, से क्या भंगिमाएं होती हैं। और नाटक में जो है डायलॉग्स होते हैं और उसमें जो है कुछ जैसे कि सॉफ्टनेस भी होती है, एक्टिंग जो है। और जैसे कि फिल्म में तो और भी ज्यादा सॉफ्टनेस होती है ना। जी, तो जी, इसलिए इनमें ये कोई खास फर्क नहीं है, वो डायलॉग में होते हैं और ये डायलॉग गाने में होते हैं। क्या बात। उम्मीद है अशोक जी को ये समझ आ गया होगा जो आपने इसका विस्तार से समझाया। चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, अपनी पसंद का कुछ जरूर हमें सुनाए, जितने हमारे श्रोता हैं यहाँ पे, दर्शकगण हैं, सबके लिए कुछ जरूर सुनाए आप। ये तो सभी हमारी आप कुछ गुणी लोग जानते हैं कि पसंद की चीज तो सभी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आपके दिल के बहुत करीब है। अब रासलीला में भी हो सकते हैं, नौटंकी में भी हो जी सकते हैं। जी जी जी। एक जो है रसिया सुना दूं आपको ब्रज जी का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नौटंकी में रसिया भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वाह। रसिया है तो बहुत बड़ा, लेकिन छोटा सा सुना देता हूँ एक। जी जी जी। हरि मंगाए दे बहू एक छोटी सी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया, ओ मैया, क्या हाँ बेटा? अरे मैया, ये गोपियां अरे मुझे वाह। बड़ा बड़ा ताना देती हैं, बड़ा ताना देती हैं कि क्यों बेटा? वाह अरे वाह। कहती हैं कि जाओ जाओ, होली वोली खेलनी है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ होली, ऐसी होली खेलनी है और झूला झूलना है तो लाओ अपनी बहू। अरे अच्छा अच्छा, हाँ मैया, मेरी बात सुन ले, मेरी इज्जत का सवाल है। क्या बात, हरि क्या मंगाए बात। दे बहू गोरी सी। हाँ हाँ। अरे गोरी सी मैया छीऊं मैं तेरे पाँव, ओ अरे मंगाए वाह दे बहू गोरी। वाह। यशोदा जी बोलती हैं कि देखो, काला कलूटा है खुद तो, और बहू कैसे मांगता है गोरी है? लेकिन मैया दे, ऐसी बात मत कर भैया, मेरी बात मान ले। अच्छा अच्छा हाँ, कैसे बहू चाहिए तेरे? और भैया बदनामी तेरी है इसमें। मैं बाबा को लाला छोटो, यानी नंद बाबा का बेटा, मैं बाबा को लाला छोटो, माखन खाए भयो अब मोटो, माखन खाए भयो अब मोटो, बस केवल एक बहू को है टूटो, केवल एक बहू को है। अरे मैया, मैं ब्रज रानी को लाड़ लो, मैं ब्रज की रानी का बेटा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बदनामी है इसमें। ब्रज की रानी को लाड़ लो, सब देशन में सरनाम, और इतने पे हूं मैं क्वारो रहूं, क्वारो यानी बिना शादी के, इतने पे ही मैं क्वारो रहूं, तो मैया डूबे गो तेरो ही नाम, वो मंगाए दे बहू गोरी सी। तो बेटा बहू कैसी? कि मैया सुन, ऐसी ऐसी मंगवाए दे नथवारी, ऐसी मंगवाए दे नथवारी, और मोती भोरी होए बेचारी, मुझसे भी भोली होए बेचारी, मोती भोरी होए बेचारी, मोती भोरी होए बेचारी, मोहे नित्य जमावे भर भर थारी, नित्य जमावे मोहे भर भर थारी, थाली भर भर के मुझे भोजन कराए। अच्छा बेटा भोजन कराए, कैसे कराए भोजन? कि मैया सुन, ऐसे कराए मेरे को भोजन कि मोहे गोदी में ले पुचकार के। कौन बहू? कहाँ? बहू मेरी गोदी में बैठा ले मैया, जैसे तू बैठाती है ना, ऐसे बहू मेरे को गोदी में ले बैठार के, और पुचकार के मुँह पे प्यार करे ले नाम,
प्यार करती जाए, कान्हा कन्हुआ कन्हैया सांवरे ऐसे ऐसे बोलती भी जाती है तरह। मैयारी गोदी ले पुचकार के मुँह पे प्यार करे ले नाम, और वो रूठ जाए कौन? बहू। वो रूठ जाए वो रूठ जाए तो मनाऊं मैं। अच्छा मैं मनाऊंगा भैया, और कैसे मनाऊंगा? वो रूठ जाए तो मनाऊं मैया मैं पकड़ूं बहू के पाँव, वो मंगाए दे बहू गोरी सी मैया छीऊं मैं तेरे पाँव, वो मंगाए दे बहू गोरी। और भी है आगे समय। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर सविता उपाध्याय जी लिखती हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत दिनों बाद सुनी रसिया। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी एस्टीम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सविता जी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सविता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सविता बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंडित रामदयाल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ इस मंच पर हैं, और इतना खूबसूरत उन्होंने विवरण दिया हमें नौटंकी के बारे में, और जो इन्होंने बीच बीच में हमें सुनाया, दैट वाज फीस्ट टू द ईयर्स। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इतना धन्यवादी हूँ आपका। आपने जो मुझे बहुत मौका दिया है, ऐसे ऐसे सज्जन आए देखने के लिए, देख रहे हैं, और आपका जो है मुझे वो संग मिला, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सादर शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी।